हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन देख लिया था और इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लिया था। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म रॉड जो है वो रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन विद इन अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल हुज रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। कहने का मतलब यह है कि कटोरा रखा हुआ है, उस कटोरे में एक रॉड पड़ी हुई है। जैसे हमने डायग्राम बनाया था, एक कटोरा है, कटोरे में ये रॉड पड़ी हुई है। ठीक है, आगे से क्या कहें कि ये जो है, इसकी जो लेंथ है और इसका रेडियस बात बराबर है। ठीक है, इसकी शक्ल उसकी शक्ल बात बराबर है। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दे रखा है म्यू, आपको मालूम ही है, म्यू आर हमने प्रूव किया था बिटवीन द रॉड एंड द बाउल। रॉड और बाउल के बीच में जो फ्रिक्शन लगा हुआ है, फ्रिक्शन लगेगा, एक सीधी सी बात है, अगर ये सीधी पड़ी रहेगी तो काय का फ्रिक्शन, ऐसी पड़ी हुई है। लेकिन अगर थोड़ा टेढ़ा रखेंगे तो फ्रिक्शन आपको यहाँ भी दिखेगा और थोड़ा सा यहाँ भी तनाव दिखेगा ना। देन इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हमने फिर देखा था। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यहाँ है तो यही है, सरक नहीं रहा है। ठीक है, द इंक्लिनेशन अल्फा रॉड हॉरिजॉन्टल इज, देखो, द इंक्लिनेशन अल्फा ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल इज, अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब पहली चीज़ तो अल्फा है क्या, खैर देखते हैं। तो ये डायग्राम ने देख लिया था कि कटोरा बना हुआ है, इस कटोरे में रॉड रख दी है। अब रॉड रख दी है तो सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन लगेगा, सॉरी फ्रिक्शन क्यों, जब ये कटोरे पे दबाव बनाएगा तो रिवर्स फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, हमने से डिनोट किया था R1 से, है ना। तो इसके लिए क्या बना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स के साथ इसका 90 डिग्री पे, याद रखना जहाँ भी R बनता है ये हमेशा पहली चीज़ तो, कोई चीज़ अगर रखी हुई है तो उसके 90 डिग्री पर ही R बनेगा। ठीक है, और R अगर 90 डिग्री पे बनेगा तो उसके लिए यहाँ पर ये म्यू आर रहेगा। ठीक, इसी तरह से म्यू एस के लिए रहेगा, म्यू एस में भी ये 90 डिग्री पर यहाँ रहेगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझेंगे। देखो, ये डायग्राम ने आधा समझा था, उसके बाद कहा था कि लास्ट क्लास में देखते हैं। ये ओ और ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के लिए मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, एम एन थ्योरम, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है कि एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एम कॉट बीटा, या फिर एम प्लस एन कॉट थीटा एन कॉट अल्फा माइनस एम कॉट बीटा। ठीक है, तो ये एम एन थ्योरम। अब एम एन थ्योरम लगानी कहाँ है कि ध्यान रखना, जहाँ भी ट्राइंगल बने, है ना, और ट्राइंगल के बीच का एंगल पता हो कुछ इस तरह का, क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा ही तो आ रहा है हमारे पास, है ना भाई, यहाँ देखेंगे तो थीटा थीटा ही तो आ रहा है। तो अगर आपको थीटा एंगल पता है और एक ट्राइंगल बन रहा है, तभी हम क्या लगाएंगे, एम एन थ्योरम लगाएंगे। तो अगर चाहो तो साइड में नोट डाल के लिख लो कि ट्राइंगल बने एंड एंड बीच का एंगल पता हो तो एम एन थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लेना फंडा डाल के, है ना, जैसा आप लोगों को पता ही है, फंडा बन गया हमारा। ठीक है, क्या क्या है कि ट्रायंगल बनेगा और बीच का एंगल पता हो तो एम एन थ्योरम हमारी लग जाएगी। अब आगे देखते हैं। देखो, अब बीच का एंगल, सर हमें तो पता ही नहीं है बीच का एंगल क्या होता है। एक चीज़ देखो, जैसे अगर बात करें, ये रॉड है। अच्छा, अब इस रॉड की लेंथ अगर मैं एक काम करते हैं, अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पर ये जो ब्लू वाला बन रहा है, ये ब्लू वाला, इस ब्लू वाले को देखो, तो ये जो ब्लू वाला है ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का है, 60 डिग्री का होता है। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री का है और मैंने इतने से हिस्से को लैम्डा मान लिया, कि लैम्डा की, तो लैम्डा से थोड़ा सा मैंने इसका ओरिजिन शिफ्ट करवा दिया यहाँ से यहाँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस लैम्डा होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये शिफ्ट हुआ तो ये भी तो लैम्डा एंगल पे शिफ्ट होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ओवरऑल, ये ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल ही काउंट होगा ना, हम तो ब्लैक वाले ही काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ 60 माइनस लैम्डा हुआ तो ये 60 प्लस लैम्डा होगा। ठीक है, ध्यान से देखते समझना इसको। इसको थोड़ा पतले वाले से लिख लेते हैं, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा।
क्या है 60 माइनस लेमडा। ठीक है, समझ लेना, बाकी जूम वूम करके देख लेना थोड़ा बहुत। अब जब भी रॉड वगैरह या इस तरह के क्वेश्चन आए उसमें लेंथ काम आए तो याद रखना सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो लेंथ वगैरह ये जो भी चीज़ें इनको दुगना मानो। क्यों? क्योंकि हमें आधा करना पड़ेगा, तो आधा करेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी रॉड को 2a मान लूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये ए रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये ए रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। भाई अगर मैं 2a ले रहा हूँ तो सबसे पहला काम है डायग्राम अच्छे से बनना, है ना, बाकी काम फिर आगे हो ही जाता है। ठीक है, अब ये ए है। अब ए होने के बाद अब एक चीज़ देखेंगे कि अभी ये 90 डिग्री बन जाता। भाई अगर ये रॉड सीधी रखी होती तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता, लेकिन अब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब कहा जाए तो क्षैतिज से, ये देखो ये क्षैतिज सीधी लाइन इससे थीटा एंगल बना रहा है सपोज। अब अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो एक चीज़ अगर बताओ भाई, ये एंगल कितने का बनेगा? मुझे तो ये वाला बता दो आप, ये वाला। भाई अभी तो ये सीधा होता तो ठीक था, लेकिन सीधे की जगह टेढ़ा हो गया, यानी 90 से कम हुआ, लेकिन कितना कम हुआ? थीटा कम हुआ, यानी आंसर कितना आएगा यहाँ पर? ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका डायग्राम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। देखो, पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ ए बी में। ठीक है, ओ ए बी देख लो। अगर ओ ए बी में देखा जाए, ट्राइंगल ओ ए बी में एम एन थ्योरम से, अब ट्राइंगल ओ ए बी में अगर मैं एम एन थ्योरम लगाऊंगा तो एक बात बताना भाई, एम एन थ्योरम मतलब दिस प्लस दिस क्या बनेगा? ए प्लस ए। अब सोचो ए बाई टू लिखता तो वैसी शक्ल दिखने में खराब हो जाती, वैसी डायग्राम की शक्ल खराब है, पता चले ये और खराब हो जाए तो हमारी पिक्चर बन जाए, है ना, ऐसी पिक्चर नहीं बनानी है हमें, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, तो ए प्लस ए कॉट 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा ए कॉट 60 माइनस लेमडा माइनस ए कॉट 60 प्लस लेमडा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग बताएं, आप समझ ले यहाँ तक। ये हमने एमएन थ्योरम यहाँ लगा दी। अब जैसे ही एमएन थ्योरम लगाई तो एक बात बताना, ए प्लस ए कितना हुआ? 2a, है ना, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो गया? टेन थीटा। अरे हुआ नहीं हुआ? होश में हो गए, चले गए कि जिंदा हो? जिंदा हो ना? तब एक बात बताओ, ये कॉट कॉट अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना? अच्छा, हाँ, लगना भी नहीं चाहिए। इसको क्या कर देंगे हम? 10 में बदल देंगे। यार ये डायग्राम, रुको, इस डायग्राम को थोड़ा सरका लेते हैं, है ना, बोले सर काश ये टेक्नोलॉजी हमारी कॉपी में भी होती, मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं। तो 2a टेन थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 60 माइनस लेमडा अपॉन, अरे यार क्या मजाक है, कॉस 60 माइनस लेमडा अपॉन साइन 60 माइनस लेमडा माइनस कॉस 60 प्लस लेमडा अपॉन साइन 60 प्लस लेमडा। ठीक है, तो 2 टेन थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब एक बात बताना, यहाँ से अभी बड़ी शक्ल भयानक सी लग रही है ना, अभी और भयानक बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नीचे आ जाएगा 60 माइ साइन 60 माइनस लेमडा इंटू साइन 60 प्लस लेमडा। मैं छोटा छोटा थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, कारण ये है कि इक्वेशन बड़ी बनेगी ना, इसलिए। तो क्या बनेगा? साइन 60 प्लस लेमडा कॉस 60 माइनस लेमडा। ठीक है, फिर माइनस कॉस 60 प्लस लेमडा और साइन 60 माइनस लेमडा। सही किया है क्या? हाँ सही किया है। ठीक है, शक्ल दिख रही है बनाने लायक कुछ? भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ फॉर्मूला लग रहा हो अगर हल्का फुल्का, अगर ध्यान हो, बचपन में कभी पढ़ा हो कोने कुचेरे में। पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा ना? मालूम था, पढ़ते पढ़ते थोड़ी हो तुम लोग। एक बात बताओ, म्यू इक्वल टू टेन लेमडा होता है? होता है? अच्छा, कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं हमारे पास, बचपन में पढ़े होंगे। क्या? टू साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला? बताओ भाई, टू साइन ए साइन बी।
ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दो फॉर्मूले याद होंगे अगर बचपन में थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की पढ़ी हो तो। नहीं, अगर तुम मेरे जैसे हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो टेन थीटा यहाँ लिखूंगा। अब ये क्या बन रहा है? देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है ये साइन ए माइनस बी। अब ए क्या है? 60 प्लस लेमडा, दूसरा क्या है? 60 माइनस लेमडा। काटा कूटा मचा दो, तलवारें चला देना। सीधी सीधी बात ये, टेन सॉरी साइन 2 लेमडा और अपॉन में कॉस 2 लेमडा माइनस कॉस 120 डिग्री। ये बनेगा, ये बनेगा भैया। भाई टू को उठा के हम नीचे ले गए तो टू साइन ए साइन बी वाला बन गया। ठीक है, ये सारे काम हमने कर दिया। अब ये करने के बाद क्या है, अब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 120 डिग्री जितना भयानक दिखता है उतना भयानक होता नहीं है। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, निकाल के देख लेना, है ना। तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रहेगा कि टेन थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 लैम्डा और अपॉन में रह गया 2 कॉस 2 लैम्डा प्लस 1। अब हमसे पूछा क्या है? पहली चीज़ तो हम निकाल क्या रहे हैं, हमें यही नहीं पता। एंगल निकाल रहे हैं, है ना, नीचे वाला जो थीटा अल्फा जो भी है, इनमें से क्या हो सकता है ऑप्शन, है ना। तो टेन इनवर्स 4 म्यू अपन 3 म्यू स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा हमें टेन में बदलना पड़ेगा। टेन में बदलेगा क्योंकि टेन लेमडा ही म्यू होता है। तो क्या बनेगा? टेन थीटा इक्वल टू साइन 2a का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होगा? 2 टेन लेमडा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर लेमडा और अपॉन में कॉस कॉस का क्या होता है? तो 2 1 माइनस टेन स्क्वायर लेमडा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर लेमडा और प्लस में 1। अब तो काटा कूटा मचा ही सकते हो, सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। यहाँ से मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है क्योंकि टेन लेमडा म्यू होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर और अपॉन में 2 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेना भैया, ये सॉल्व मैं नहीं करूँगा, इतनी तो आप कर ही सकते हो। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, चेक कर लेना, सॉल्व करके यही आंसर आएगा, 4 म्यू अपॉन 3 माइनस म्यू स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 4 म्यू अपॉन 3 माइनस, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई समस्या नहीं है? अरे है या नहीं है? नहीं है ना। अब एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। अब ये तो हो गया हमने कि जब एक चीज़ जो है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल पर रखी हुई है, क्षैतिज पर रखी हुई है। अब हम देखेंगे आनत समतल पर। अगर हिंदी में बोले तो ये लिखा है आनत समतल पर साम्यावस्था। ये क्या मजाक है? आनत समतल, सर ये क्या होता है? अरे भाई, ये है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन inclined प्लेन। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये हमें देखना है। ठीक है, देखो, बड़े काम की चीज़ है। काम की चीज़ क्या है? आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। बाकी भी है, बाकी यहाँ भी और अच्छे से देखते हैं। क्या होता है, जैसे अपने बचपन में पढ़ा होगा ये मौत का कुआं, देखा है? मौत के कुएं में गाड़ी चलती है, बस वाली बात है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने ये बनाया। ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया एंगल अल्फ़ा, ये ले लिया यहाँ से म्यू आर फ्रिक्शन बनेगा इस बॉक्स के लिए। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से आर ऊपर अगर जा रहा है तो पक्का म्यू आर साइड में बनेगा 90 डिग्री पे। अच्छा, इस बॉक्स का वेट नीचे लग रहा होगा, है ना, और किस एंगल पर है? अल्फा एंगल पर है।
अब हम बात करेंगे आनत समतल पे, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे। अच्छा, आधे लोगों को आनत समतल अगर मैं पहली बार बोल दूँ ना, समझ में नहीं आएगा आनत समतल होता क्या है, ये क्या मजाक है। बाद में पता चलता है अच्छा आनत समतल मतलब इंक्लाइन प्लेन प्लेन, अरे वाह क्या भयानक हिंदी है ना। खैर देखते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन पे, तो पहले हम देख लेते हैं आर एक्स, है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो एक बात बताओ, क्या म्यू आर बनेगा पहली चीज़ तो, है ना, प्लस डब्ल्यू कॉस 90 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, मैंने क्या लिखा है, देखो फिर देख लो, म्यू आर प्लस डब्ल्यू कॉस 90 प्लस अल्फ़ा, पहचानो 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 पहचानो। अरे भाई हमने क्या करा है, कुछ किया नहीं है, कुछ भयानक काम नहीं किया। तो अगर मैं देखूँ ना यहाँ से म्यू आर, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा है इसलिए। और ये इक्वेशन नंबर 1। भाई कोई भी जो फोर्स है उसका मैंने क्या कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट होता है वो ले लिया है। अब वर्टिकल वाला भी देखेंगे। तो वर्टिकल क्या बनेगा, वाई एक्सिस पे आर प्लस डब्ल्यू कॉस 180 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। बोलो भाई यहाँ के लिए क्या हुआ, ये म्यू आर टेढ़ा वाला, है ना, और यहाँ के लिए क्या बनेगा, आर, आर प्लस डब्ल्यू कॉस 180 प्लस अल्फ़ा। मतलब डब्ल्यू के हमने दो कर दिए, एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए और एक वर्टिकल के लिए, दो पार्ट कर दिए। अरे भाई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वियोजन ही तो कर रहे हैं, कुछ भयानक काम थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या बनेगा मेरे पास कि आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। और एक और दो से अगर आप देखोगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से अगर आप देखो तो म्यू इक्वल टू क्या बनेगा, टेन अल्फा। अच्छा म्यू क्या होता है, टेन लैम्डा इक्वल टू टेन अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू लैम्डा। ये क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना तो आपका काम भयानक हो जाएगा, एकदम मस्त। क्या हो जाएगा कि इस ये पता चलता है कि अगर जो है अल्फा एंगल लैम्डा से छोटा या बराबर है, तो जो बॉडी है, जो भी बॉक्स है, जो भी बॉडी है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। और अगर अल्फा ज़्यादा बढ़ गया लैम्डा से तो क्या होगा, तो बॉडी क्या होगा, निकल लेगी। भाई बचेगी थोड़ी, निकल लेगी, वो तो फिसल लेगी, इधर उधर 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 निकल जाएगी। चलिए यहाँ तक कोई समस्या, सॉरी। तो ये हमारा काम हुआ। अब अगर देखा जाए तो आगे चलेंगे। अब इसमें अलग अलग केसेस भी होते हैं, सर इसमें भी केसेस होते हैं, हाँ इसमें भी केसेस होते हैं। जैसे केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 क्या कहेगा, केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 है समतल के नीचे की और गति, गति मतलब मोशन, नीचे मतलब नीचे, समतल मतलब प्लेन, तो प्लेन के नीचे की और मोशन। देखो कहने का मतलब ये है कि ये आपका फिर से म्यू आर बनेगा, ठीक है, ये डब्ल्यू, ये अल्फा एंगल पे है, ये अल्फा, ये अल्फा, है ना, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों। यहाँ से ये पी निकाल दिया मैंने थीटा एंगल पे। पी क्या है, एक फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स मैं बताता हूँ। देखो
पी क्या फोर्स है पहले तो ये बताता हूँ। पी एक फोर्स है, वो इस तरह से है कि अगर ये बॉक्स यहाँ रखा है और ये बॉक्स नीचे लुढ़कना चाह रहा है, तो एक फोर्स हमने ऐसा लगा दिया है पी, जो कि इसे फिसलने से रोक रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसका क्षैतिज के अनुसार वियोजन करूं, मतलब जो इसका रेजोल्यूशन निकालूं, हॉरिजॉन्टली रेजोल्यूशन, तो क्या निकलेगा, आर एक्स। क्या निकलेगा, पहले एक बात बताओ, म्यू आर होगा प्लस वेट के साथ क्या निकलेगा, वेट डब्ल्यू कॉस 90 प्लस अल्फा, और पी के साथ क्या निकलेगा, कॉस थीटा, और इक्वल टू 0, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ से कि म्यू आर प्लस पी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अरे हाँ या ना। अच्छा, अब ऊर्ध्वाधर वियोजन करेंगे, मतलब y के लिए, तो r प्लस डब्ल्यू प्लस कॉस 180, ये r है ना हमारे पास, 180 प्लस अल्फा प्लस पी साइन थीटा, और ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 होगा तो साधारण सी बात है, क्या बन जाएगा, r प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, स्थिति विज्ञान में क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं वो कुछ रटे रटाए मेथड्स हैं जो हर केस में काम कर जाते हैं। पहला, यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, फोर्स को इक्वल कर दो, नीचे वाला ऊपर से, दाएं वाला बाएं से, और फिर उसके बाद वो पॉइंट देखो जिसके अबाउट सबसे ज़्यादा लाइन्स हो, सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहे हो, और उसके बाद मूवमेंट निकाल दो, टॉर्क जिसे कहते हैं। ठीक है, और उनसे सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है, ये वियोजन कर लो, ये वियोजन कर लो, वियोजन मतलब अलग अलग तोड़ना, रेजोल्यूशन टाइप। ठीक, यहाँ से रेजोल्यूशन निकाला, यहाँ से रेजोल्यूशन निकाला, और उनसे सॉल्व कर दिया। कैसे, ये देखो, फ्रॉम 1 and 2 फाइंड पी, है ना। 1 और 2 से हम लोग पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 1 और 2 से पी की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो यार, थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हो, इतना तो कुछ भयानक नहीं बनेगा। बनेगा पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस लेमडा अपॉन कॉस थीटा प्लस लेमडा। ठीक, ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट को, बॉडी को रोकने का फोर्स है ये, है ना, कि बॉडी को किस तरह से रोक पा रहा है ये ऊपर, भाई इतना फोर्स हमें चाहिए, ये वाला, ताकि ये रोक पाए। कोई समस्या नहीं है। चलो, अब बात करें केस टू। केस टू क्या है, मोशन अप द प्लेन, मोशन अप द प्लेन क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि जो म्यू है उसको माइनस म्यू से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो लैम्डा है वो माइनस लैम्डा से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू, सॉरी पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा, और अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा, बस इतना सा, ये हमारा फोर्स बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि पी मिनिमम बताओ, तो पी मिनिमम में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा माइनस लैम्डा 1। ठीक है, चलिए, ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमारे काम आने की संभावनाएं पूरी की। अब देखते हैं इसके एक आध क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं किस तरह से हमारा जीना आराम करेंगे ये, है ना। तो और नहीं तो क्या, जीना ही आराम कर रहे हैं भाई ये। चलिए, तो क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो मैं सोच रहा हूँ एक आसान क्वेश्चन देख लेता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना अक्सर रुला देते हैं, और कहीं बहुत गंदे गंदे तरीके से रुलाते हैं। चलो, मिला एक क्वेश्चन।
सॉरी। क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ weight W is supported on a rough plane inclined at an angle alpha to the horizon due to friction only. Due to friction only. Prove that it cannot be dragged upwards by a horizontal force less than W tan to अल्फा। ये क्या मजाक है। एक काम करते हैं, 2 मिनट का समय आपको देते हैं, अगर आप इसे ट्राई करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे इसी, है ना। आप लोग इसे ट्राई करें, मैं देखता हूँ अगर कोई PYQ आपके लिए बना हो जो आपका जीवन सुधारने में आपकी घनघोर मदद कर दे, है ना। तब तक करो आप इसे। कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। करते रहो आप जब तक इसे, 2 मिनट का समय ही आपके पास। कर दो फटाफट से, आराम से हो जाएगा। कर देंगे फटाफट से। कर दो, कर दो, कर दो भाई, फटाफट से कर दो। इसमें मुझे अभी स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं दिख रहे, मुझे डायनामिक्स से क्वेश्चन ही नज़र आ रहे हैं बस। इसमें रोटी सॉरी। करते रहो आप इसे जब तक मैं देख रहा हूँ कोई स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन मिला है, बड़ी मुश्किल से ड्रॉप आउट ढूंढने के बाद मिला है। अभी करवाते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर दें। ये तो एक चीज़ मंगाई मैंने ऑर्डर करके, भाई कंपनी इतनी ख़राब है डिलीवरी के लिए, तो
आज से 4 दिन पहले का बता रही है कि 4 दिन पहले यहाँ था। अरे भाई मुझे आज का जानना है, आज का है। अभी फ़ोन करके इनकी ऐसी तैसी करूँगा। यही काम रह गया है यार मेरे पास, कोई काम ढंग से होता ही नहीं है ऐसे। बहुत सुधार की ज़रूरत है अभी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका वेट डब्ल्यू है, सपोर्टेड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइन एट। कहना क्या चाह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट डब्ल्यू है ना, इज सपोर्टेड, अभी क्या हुआ, हाँ, एक बॉडी है जिसका वेट डब्ल्यू है, सपोर्टेड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा एट ओरिजिन। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। देखो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 क्लासेस और लगेंगी और आपका ये स्टैटिक्स का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ये अल्फ़ा, कोशिश करेंगे इसमें, नहीं तो अगली में तो होना ही चाहिए। ये वेट डब्ल्यू है इसका, है ना। अच्छा, ओरिजिन से अगर देखा जाए ये एंगल अल्फ़ा है, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर अगर ये बॉक्स रखा है तो साधारण सी बात है, ये इसका एक्स डायरेक्शन में रेजोल्यूशन हो गया आर एक्स, है ना। ये इसका वाई डायरेक्शन में रेजोल्यूशन हो गया आर वाई। एक फोर्स इस पर अप्लाई किया गया है जो इसे संभाल के रखा हुआ है या जो भी है ना। अब अगर ये आर एक्स है, ये डब्ल्यू है, तो उल्टा कर जाएगा, क्या बनेगा, फ्रिक्शन तो यहीं लगेगा ना भाई। फ्रिक्शन जहाँ लगता है बात उस पर होती है, फ्रिक्शन ऐसे ही तो लगेगा। है ना, अगर फोर्स उधर लग रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बात बताओ, सीमांत संतुलन के लिए अर्थात इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा इक्वस टू लैम्डा होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना। लैम्डा तो आपको मालूम है, लैम्डा तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये लैम्डा क्वेश्चन नंबर 1। चलो, तो क्या करना है आपको, देखो जब भी सीधी इक्विलिब्रियम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फोर्स निकाल के, अलग अलग मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स निकाल के इक्वल कर देते हैं और आघूर्ण निकाल लेते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आर एक्स अलग निकालना होगा हर बार, है ना। जब भी इस तरह का आ जाए क्वेश्चन जिसमें चीज़ें टेढ़ी लटक रही हैं, तब उन्हें संभालना हो, तो आर एक्स अलग निकलेगा, आर वाई अलग निकलेगा, देन उनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तरीका क्या है समझ गए आप। तो अगर मैं आर एक्स निकालूंगा, क्या निकलेगा, डब्ल्यू कॉस, एक बात बताऊँ क्या ये बनेगा, 90 प्लस अल्फा, अल्फा 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 प्लस म्यू आर कॉस 180। भाई म्यू आर है तो कॉस 180 इसका उल्टा ही जाएगा सीधे, क्योंकि हम आर एक्स निकाल रहे हैं ना, ये वाला कॉस 180। और अगला क्या बनेगा, पी कॉस अल्फा, और ये इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो ये बनेगा पी कॉस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर। इक्वेशन नंबर 1, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई समस्या। पी कॉस अल्फा की हमने वैल्यू निकाल दी। फिर वाई के लिए रेजोल्यूशन निकालेंगे, क्या बनेगा, डब्ल्यू कॉस 180 प्लस अल्फा प्लस आर कॉस 0 प्लस पी कॉस 90, अरे 90 90 90 प्लस अल्फा और इक्वल टू 0। यानी हो जाएगा आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, ठीक। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं 2। 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या बनेगा, क्या कि पी कॉस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा। बोलो बोल सकता हूँ या नहीं। अब एक चीज़ मुझे पता है कि म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा होता है ना। तो लैम्डा इक्वल टू अल्फा कर दो। तो पी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और इक्वल टू क्या बनेगा ये, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस साइन
अल्फ़ा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या आनी चाहिए। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू ये हो गया डब्ल्यू टू साइन अल्फ़ा, है ना। और कॉस अल्फ़ा उठ के यहाँ चला जाएगा तो एक और कॉस अल्फ़ा आ गया। सॉल्व कर लेना, p इक्वल टू डब्ल्यू टेन टू अल्फ़ा आएगा। कैसे आएगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का क्या होगा बेटा, एक चीज़ बता देते हैं आपको। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉस टू अल्फ़ा कहा जाता है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया बस। अब ये तो प्रूव में था क्वेश्चन, है ना। तो एमसीक्यू में भी ऐसे ही आ सकता है, आगे आ लो, कर लो क्या कर लोगे। अब जैसे सपोज करो अब एक बहुत ही सिंपल सा जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपके आया हुआ है, कोई भी बता सकता है, ऐसे चलते फिरते। क्वेश्चन है क्या है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी is determined by the values of a number of independent sorry variables variables it has the क्वेश्चन सही तो लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ। it has the same number of degrees of freedom and these independent variables are said to be ऑप्शन नंबर ए है independent coordinates, बी है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नोटा। आप लोग इसे ट्राई करें, जब तक मैं आपको बताता हूँ। ये आपका आया हुआ है यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 सेकेंड, ठीक है। इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय आपके पास। वीडियो को पॉज करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे, ऐसे ही कर दो फिर आगे चलेंगे। कर दो फटाफट से बाकी इसमें गति विज्ञान के क्वेश्चन काफ़ी है। कर देंगे फटाफट से। भाई गति विज्ञान के क्वेश्चन तो भर भर के हैं, भर भर के। अब गति विज्ञान के क्वेश्चन ही है इसमें। कर देंगे फटाफट से, कर दो कर दो कर दो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वही हैं,
आसानी से मिलने वाला नहीं है, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस है ना, डायनामिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। कर देंगे फटाफट से, कर दो इसे। कर देंगे इसे फटाफट से। समय दिया हुआ है आपको, बराबर से उस समय का उपयोग करते हुए इसको करेंगे। और सोचने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने वाला भी नहीं है, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान समझना। When the position of a body determined by the values of number of independent variables, कोई किसी एक पोजीशन है, अगर 2D में देखेंगे उसमें x और y में आएगा, है ना। 3D में गए तो x y z में आ जाएगा। 4D में गए तो x y z और t यानी टाइम आ जाएगा। ऐसे 5D में चलेगा, 6D में चलेगा, 7D में चलेगा। तो इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ डिग्रीज फ्रीडम दैट एंड दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर सेट टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, x और y, x y और z। तो जितना बड़े बड़े पे हम जाते जाएंगे उतने बड़े बड़े बनते जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे तो इसे हम कहेंगे क्या, कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स वाई है, ये एन एक्स वाई को कहेंगे क्या, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या कुछ भी नहीं कहेंगे। हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स, लेकिन डिपेंड करेगा हम किस डायमेंशन में देख रहे हैं, है ना। भाई 2D के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई। फिर 3D में एक्स वाई जेड, यही सब है। तो हम इन्हें कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल क्वेश्चन भी नहीं था ये। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को यहीं विराम देते हुए, चिंता ना करें, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, एक छोटा सा और चलेगा, छोटा सा टॉपिक और है ना। लटकती हुई रस्सी पे क्वेश्चन बनेंगे। और ये अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। टॉपिक का नाम है कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी, अगर इसे संस्कृत में बोलें तो क्या लिखा है ये, सामान्य कैटेनरी। वाह, क्या गजब की चीज़ बोली सर। है कैटेनरी कहते हैं इसको, हमें तो पता ही नहीं था, बताओ। चलो कॉमन कैटेनरी देख लेते हैं। इसकी कुछ इक्वेशंस हैं, वो ज़रा ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, क्योंकि लगभग मुझे लगता है आज तो सिर्फ इक्वेशंस ही हो पाएंगी। देखो कॉमन कैटेनरी में कुछ होगा क्या, एक रस्सी लटक रही होगी, उस रस्सी पे हमें बात करनी पड़ेगी बस, जियो कैटेनरी कह दिया जाएगा। जैसे कि ये आपके पास, थोड़ा डायग्राम समझ लेंगे, पहले मैं बना देता हूँ, फिर समझ लेना आराम से। और यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी, मज़ा नहीं आया। हम्म, 1 मिनट रुकेंगे बस, है ना, अभी सब डिटेल में बताएंगे। ये हमेशा आपका डिस्टेंस रहेगा सी, हमेशा डिस्टेंस सी ही रहेगा। ये डी है ना। ये रस्सी है, ये किसी स्ट्रैंड से बंधी हुई है, ए और बी, ये वाई, ठीक। ये हो गया हमारे पास एक्स। अच्छा ये एंगल हमेशा साई रहेगा, ठीक।
यहाँ से जो वेट जाएगा WS, यहाँ से टेंशन बनेगा T0, है ना। यहाँ पर हम इसे अलग अलग उसमें तोड़ देंगे, x एक्सिस में और y एक्सिस में, ठीक है। तो ये एंगल हो गया मेरे पास साई, क्योंकि ये टेंशन लग रहा है T। ये हो गया T कॉस साई, है ना। और ये ऊपर जो जा रहा है ये बन गया T साइन साई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे C, है ना। बस इतना सा है। अगर मैं देखा जाए, एक बात बताना, जंजीर का टोटल, ये जंजीर लटकी हुई है ना, टोटल वेट कितना है W, और इसकी टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो इसे मैं 2L ले रहा हूँ, है ना। अब एक चीज़ बताऊँ, तो मैं बात करूँ वेट इन पर यूनिट लेंथ, है ना। पर यूनिट लेंथ में कितना वेट है, तो कितना हो जाएगा टोटल, जो ओवरऑल W अपॉन 2L कर देंगे, जिसे मैं स्मॉल w से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। लेट जो आर्क है कौन सा, सी से लेके ये P तक का, ये वाला ये पॉइंट, ये P, तो CP जो आर्क है ये वाला, है ना, जिसे मैंने अभी भी डार्क किया है, कि अगर मैं लेंथ की बात करूं S, है ना, तो इस पूरे का जो वेट होगा, है ना, क्योंकि एक आर्क की लेंथ S है, तो और एक के W और उसका यूनिट में W है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा W×S, है ना। चलो, अब ये फोर्सेस आपको डायग्राम में दिए गए हैं, ठीक। अगर फोर्सेस आपको डायग्राम में दिए गए हैं तो वियोजन कर देंगे, रिजोल्यूशन कर देंगे। तो एक बात बताओ, क्या अगर मैं T साइन साई करूं, ध्यान से देख लो, T साइन साई, तो क्या ये इक्वल होगा WS के, और अगर T कॉस साई, जिसे मैं लिख सकता हूँ, ये तो WS हो गया, ये WC हो गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर बात करूँ कि टेन साई की बात करें, तो टेन साई क्या हो जाएगा, S/C होगा, नहीं होगा भाई, डिवाइड कर दिया इसे, तो S=C टेन साई, है ना। ये इक्वेशन होती है हमारी किसी भी कॉमन कैटेनरी की। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। कुछ और इक्वेशन से बात करेंगे और फिर इस टॉपिक को भी नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे और स्थिति विज्ञान नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी, ठीक है।